हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। अक्सर जब बच्चों के बीच जाता हूं तो फिर एक ही शिकायत होती है कि गणित समझ में नहीं आती, गणित समझ में नहीं आती, है ना। एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों के पास होता है कि मेरे को चीज़ें कठिन लगती हैं, मेरे को चीज़ समझ में नहीं आती, है ना। सबसे जो टफ सब्जेक्ट है वो मेरे को गणित ही लगती है, मैथमेटिक्स ही लगती है ना। और अक्सर देखा भी जाता है कि जैसे जैसे बच्चों की क्लासेस बढ़ती हैं और उनके पास अगर कोई ऑप्शन हो जाता है गणित के अलावा तो वो उसको प्रीफर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, सिवा इसके, है ना। यानी कि गणित लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी रुचि जो है उससे हट जाती है, वो बोर हो जाते हैं, उसको देखते हुए उनको डर लगता है ना। और वो उससे भागते हैं, भागने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन आता है तुरंत वो उसको पकड़ लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, है ना। इसीलिए आप देखते हो कि जैसे जैसे क्लासेस बच्चों की बढ़ी, अभी जस्ट मैंने बोला है ना कि जैसे जैसे क्लासेस बच्चों की बढ़ती हैं वो प्रीफर करना स्टार्ट कर देते हैं जो है गणित के अलावा अगर उनको कोई ऑप्शन मिल जाता है तो वो उसको प्रीफर करते हैं, गणित को छोड़ देते हैं, ना। ऐसे आप देखें कि अगर बच्चा 11th में पहुंच गया है तो फिर ये देखा जाता है कि वो गणित को इग्नोर करता है और वो बायोलॉजी की तरफ बढ़ जाता है ना। जो कि उसको लगता है कि उसमें मैं कुछ लिख पाऊंगा, है ना। मान लो पेपर अगर मेरे पास आ जाता है तो उसमें कुछ चीज़ें मैं लिख पाऊंगा, गणित में तो मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा, है ना। देखें, आप जो आप सोच रहे हो उतना तो नहीं है ना। बशर्ते इसका आप शुरू से अगर ध्यान दें, इसकी जो नींव है ना, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें। वैसे तो आप अगर चाहो तो आप यहाँ पर भी हो तो तब भी आप, क्योंकि कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, है ना, आएगा। हाँ, बस कि आपको थोड़ा सा लेट आएगा, थोड़ा सा क्या आएगा, लेट आएगा, थोड़ा सा लेट में आपको समझ में आएगा तो हाई है ना। लेकिन अगर यही चीज़ आप इनिशियली शुरुआत से एलिमेंट्री जब आप एडमिशन लिए हो, प्री प्राइमरी में जब पढ़े हुए हो ना, उसके बाद में फिर LKG UKG फिर फर्स्ट, है ना, ऐसे आप जब पढ़ते चले आ रहे हो, उसमें अगर आपने ज़रा ध्यान दे लीजिए आप, है ना, कि जो माइनर चीज़ें होती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, है ना, ये छोटी छोटी संक्रियाएं, है ना, बोर्डमास रूल क्या होते हैं, कैसे प्रतिशतता क्या है, लाभ और हानि क्या है, पाइप एंड सिस्टर्न, है ना, जो है टंकी, पाइप और टंकी के सवाल कैसे बनते हैं, है ना, जो है टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखो 5th to अगर आप 8th की बुक अगर सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो वहीं से बनते हैं, है ना। बस आपको प्रैक्टिस करते रहनी, प्रैक्टिस लगातार आप करते रहिए, आपकी जो बौद्धिक का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है ना। आप चीज़ों को समझने की तरफ थोड़ा सा चलोगे, है ना, उसकी तरफ आप थोड़ा सा बढ़ोगे। अब चीज़ें, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं वैसे वैसे तरीके, प्रश्न बनाने के तरीके भी बढ़ रहे हैं लगातार, है ना। लगातार प्रश्न बनाने के तरीके डेवलप किए जा रहे हैं, नए नए तरीके। जो पुराना पैटर्न चला आ रहा था उन पैटर्न पर अब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। आप सोचो कि जो मैं पढ़ के गया हूँ वही मेरे को एज इट इज़ पेपर में मिल जाए, तो ऐसा आज के इस युग में संभव नहीं है ना। आप जो पढ़ के गए उसका कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है ना, कि आप हूबहू जो आप पढ़ के वही मिल जाए, उसका कॉन्सेप्ट आपको जरूर मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट पढ़ें, है ना, उससे जो बनने वाले क्वेश्चन उनको आपको खुद वहाँ पर सोचना पड़ेगा, खुद आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद में आप वहां पर उसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये भी है कि कुछ बच्चों में रुचि है किसी और चीज की और वो चल रहे हैं किसी और तरफ, है ना। यानी कि रुचि उनको किसी और चीज में है लेकिन जा रहे हैं वो किसी और तरफ, तो ये उचित नहीं है ना। आप, क्योंकि जब बालक पैदा होता है जन्म से वो कोई ना कोई प्रतिभा लेके आता है ना, उसी प्रतिभा को विकसित करना होता है। एक शिक्षक का काम होता है उसी प्रतिभा को विकसित करना, उसके अंदर सोई हुई चीज़ों को क्या करना, जगाना, ठीक है ना, उसको जागृत करना। ये एक शिक्षक का काम होता है और कोई उसका कोई काम नहीं होता। कोई बाहर से कोई चीज़ आपके अंदर डाली नहीं जाती है ना, बस आपके अंदर सोई हुई प्रतिभा को जगाने का काम होता है। सोई हुई प्रतिभा को जगाने का काम एक टीचर का है, ठीक है। वो क्या करता है, आपके अंदर सोई हुई प्रतिभा को जगा देता है और आप उस कौशल को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और उसमें जो है उसमें आप पारंगत हो जाते हैं, ठीक है ना। उसमें आप उसको अच्छे से आप मैच्योर हो जाते हैं उसमें, है ना। तो आप उसी की तरफ चलें जिसमें आपकी रुचि हो, है ना। अदरवाइज फिर आप
यूं ही टहलते रह जाओगे इस समाज में, ठीक है ना, इस समाज में यूं ही आप इस दुनिया में टहलते रह जाओगे, फिर आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। रुचि की तरफ चले ताकि उसमें आपको समय भी की आपकी भी क्या होगी, बचत होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको रुचि है तो उसमें आप जल्दी सीख पाओगे, ठीक है ना। जो रुचि आपकी नहीं है उसको सीखने में आपको समय लग सकता है। बहरहाल काफ़ी डिस्कशन लंबे हो जा रहा है, क्लास को स्टार्ट करते हैं ना, उससे आपको थोड़ा सा जो है अच्छा लगा होगा। चलें हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास आज का, एक परीक्षा में एक परीक्षा में 500 अंक हैं। एक परीक्षा में कितने अंक हैं, अधिकतम 500 अंक हैं। ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, और सी को डी से और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं, तो डी को प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। चले, तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, कई बार देखा जाता है बच्चों में, जो ही उनको क्वेश्चन मिलता है तुरंत स्टार्ट कर देते हैं इसको बनाना, ठीक है ना। प्रॉपर क्वेश्चन को समझे, है ना। क्वेश्चन का अपना एक तरीका होता है, वो सीक्वेंस में चलता चला जाता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तुरंत लगाना स्टार्ट ना करें, नहीं तो आप कम या फिर ज़्यादा को भी नहीं ध्यान कर पाओगे, आप लगाते चले जाओगे, आंसर आपका निकल ही नहीं पाएगा, उसमें आपका समय ज़ाया होगा, ठीक है। आप इसको सबसे पहले सोचें, एक बार पढ़ें इसको, है ना। एक परीक्षा में 500 अंक है, मतलब अधिकतम 500 अंक है ना। ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं और डी को प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है, मतलब डी ने जो अंक पाया है उसका प्रतिशत आपको बताना है। तो सबसे पहले अंक हमें डी का मालूम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम मान ही लेते, यही हमको प्राप्त दिखाना ही है ना। माना डी को प्राप्त अंक बराबर x। डी को कितना अंक मिला है, x मिला है। अब देखें, सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। देखो, सी को प्राप्त अंक, ध्यान से देखिए, सी को प्राप्त अंक देख लें आप। सी को प्राप्त अंक हैं डी से 20% कम, है ना, यानी कि इसका 80%। आप ही बताओ, 20% कम का मतलब क्या, 80% का 80% मिले, है ना। उससे 20%, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है ना। तो माना डी को हमने प्राप्त अंक कितने कहा है, x कहा है, तो सी को डी से 20% कम मिले, मतलब उसका 80% मिला। कितना मिला, इसका 80% मिला, ठीक है। चले, अब क्या कहता है, ए को सी से 25% अधिक, ए को प्राप्त अंक, सी से 25% अधिक, सी को कौन से कितने अंक मिले हैं, ये है ना। तो x का 80% और इसका 25% अधिक, मतलब 125%। बोलो हाँ या ना, बात इतनी समझ में आई आपको, है ना। ए को प्राप्त अंक सी से 25% अधिक, मतलब 125%, है ना। अब कहा है ए को इतने अंक मिल गए हैं और ए को कितना मिला है, ये आपको अंक दिया हुआ, ये तो इससे दिया हुआ है। तो ए को कितना मिला, ए को 360 अंक प्राप्त हुआ है, यानी कि यही चीज किसके बराबर है,
360। बात बोलो समझ में कि नहीं समझ में? आप देखो बड़ा आसान हो गया आपके पास। x का 80/100 गुणे 125/100 बराबर 360। ठीक है, चले अब देखिए यहाँ पर 25 चौक 100, 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 51, 5 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। ठीक है, चले तो ये देखो x गुणे ये आपके पास कितना हो गया 80 है ना, और बटे 20 चौक, ध्यान से देखें 20 चौक 80 बराबर 360। देखो गुणा के भी आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है ना, बस आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो x बराबर कितना है 360 है। x बराबर कितना आ गया आपके पास 360 आ गया। ठीक है, चले अब x क्या है, x है d को प्राप्तांक, है ना, तो d को प्राप्तांक कितने हैं देखें, अतः d को प्राप्त अंक बराबर 360। d को प्राप्त अंक कितने हैं 360 है। अब कहा है अंकों का प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत निकालना आपको, देखिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे आए हो तो प्रतिशत निकालना भी आप सीख गए होंगे। तो यानी कि कितना पाया है 360 कितने में 500 में, है ना, और 100 से प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलो ये क्या हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट ही गया, यहाँ पर 5 है ना, 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, यानी कि जो 72% अंक हैं डी ने क्या करे हैं अचीव करे। बोलो हाँ या ना, पता चली कि नहीं चली बात। देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डील करते हैं, ऐसे इसको हैंडल करते हैं। मज़ा आया कि नहीं आया? बड़े आराम से आप करोगे। ऐसे ही प्रश्न आपको आपके प्रतियोगी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। बस आपको तरीका आना चाहिए कि आप इस पे कैसे यहाँ पर पहुँचे, कैसे इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, बस इसको घुमा फिरा के इधर से उधर कई चीज़ें आपको इसमें ऐड की जा सकती हैं। ये एग्जामिनर के विवेक पे निर्भर करता है, उसके माइंड पे जो है डिपेंड करता है कि वो आपसे कैसे आपको घुमा करके प्रश्न पूछना चाहता है। ठीक है ना। अब ऐसे नहीं कि आपको हूबहू क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया हूबहू क्वेश्चन मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आप जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऐसा जरूर है कि आपके अंदर वो मेंटालिटी एक जरूर आपके अंदर जो है मानसिक योग्यता जरूर एक पैदा हो जाएगी कि आप उसको हैंडल कर पाओ, उसको भी आप सॉल्व कर पाओ, है ना। चलें अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलें इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। इसको आप सुनिए, है ना, केवल आप सुनने की इसको कोशिश करें, है ना। बताने का जो मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ उसको सुने, ताकि आप थोड़ा सा देखो, आपके पास बुक भी है, अब आजकल तो सॉल्यूशन भी आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ज़रूरत होती है एक अच्छे टीचर की, ठीक है ना। वो आपको क्या करता है, गाइड करता है, आपको जो बताता है उसको आप सुने। आपको देखिए, आपको कई बार ज़रूर फील होता होगा कि जब मैं बुक से पढ़ता हूँ तो मेरे को कम याद होता है, जब मैं केवल बुक से पढ़ता हूँ तो मेरे को कम चीज़ें याद होती हैं ना। भले ही मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को कुछ याद होता है, लेकिन कम चीज़ें। आपको ऐसा फील जरूर होगा, आप खुद ऐसा महसूस करे होंगे, ठीक है ना, कि कम। लेकिन अगर कोई टीचर उसको अगर बताता है तो फिर आप उसको जल्दी जल्दी उसको आप याद कर पाते हो, ठीक है ना। ऐसा आपने फील किया होगा, ठीक है। चलो देखें अगला है, किसी कार्यालय में स्टाफ का, देखें किसी कार्यालय में स्टाफ 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ तथा
50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है? अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कहा हुआ है। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत आपको क्या करना है, पहले अविवाहित स्टाफ आप पता करो, प्रतिशत तो पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर किसी कार्यालय में स्टाफ का 40%, तो स्टाफ की जानकारी हमें नहीं है कि कार्यालय में स्टाफ कितना है, ठीक है ना। तो पहले हम कार्यालय में स्टाफ लिख लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं, माना कार्यालय में कुल स्टाफ है ना बराबर x है। कुल स्टाफ कितना है, x हमने कहा कुल स्टाफ है, ठीक है। चलिए देखिए स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, है ना। 40% क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है ना, महिलाएं। स्टाफ में ध्यान से देखें, स्टाफ में महिलाएं कितनी हैं, x का 40%, ठीक। 40% स्टाफ में महिलाएं कितनी हैं, x का 40% महिलाएं, खुले बोल लो, खुद ही बता रहा है, ठीक है ना। तो स्टाफ में पुरुष बताओ, जब 40% स्टाफ में महिलाएं हैं, है ना, कार्यालय में स्टाफ का 40%, ठीक है ना, तो स्टाफ में पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं x का 60%। बोलोगे कैसे, जब 40% महिलाएं हैं तो 60% ही तो बचा, 60% पुरुष हैं, वही मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कार्यालय में कुल स्टाफ आपके पास x है, स्टाफ में महिला x का 40% है, तो स्टाफ में पुरुष आपके पास x का 60%। सिंपल है, आराम से आप इसको बता सकते हो। चलिए अब देखिए, आपसे कहा है 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है ना, विवाहित महिला स्टाफ, ठीक है ना। देखें विवाहित, ध्यान से देखें, विवाहित महिला स्टाफ, विवाहित महिला स्टाफ कितना है, पहले तो देखो यहाँ पर महिलाएं कितनी हैं, स्टाफ में महिलाएं हैं आपके पास x का 40%, ठीक है ना। और इसमें कहा है कि 70% महिला स्टाफ है ना, और 50% पुरुष स्टाफ क्या है, विवाहित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें विवाहित महिला स्टाफ कितना है, यहाँ पर x का 40% गुणे ये 70%, है ना, ये क्या है, विवाहित है। ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। स्टाफ में महिलाएं आपके पास x का 40% है, कितने परसेंट है, 40% है, x का 40% है, 70% महिला स्टाफ विवाहित है। तो देख लो ये इतनी महिला, इसका 70% क्या है, विवाहित है। तो ए विवाहित बताओ क्या हो जाएगा, ए विवाहित, विवाहित महिला स्टाफ जब 70% विवाहित है तो 30% है, 30% जो है वो ए विवाहित है, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तथा देखें विवाहित
विवाहित पुरुष स्टाफ कितना है 60%, एक्स का 60% पुरुष है, कितना है 50%। 50% इसका क्या है विवाहित है, ए विवाहित, ए विवाहित पुरुष स्टाफ कितना हो जाएगा 50% ही आपके पास क्या करेगा बचेगा। बोलो हाँ या ना, इतनी बात आपको पता उम्मीद है कि चल गई होगी। अब यहाँ पर देख रहे हो आपसे प्रश्न में क्या पूछा था, आपसे प्रश्न में यही पूछा था कि जो आपके पास ए विवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है ना, ए विवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है, चाहे वो महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, वही आपसे क्या करा हुआ यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात अभी तक क्लियर हो रही होगी, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चले हम आगे मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। चलो मैं यहीं पर नोट कर रहा हूँ। अब आप देखें आपसे क्या कहा है, कार्यालय में अविवाहित स्टाफ, देखें कार्यालय में ए विवाहित आपके पास स्टाफ है ना। देखें तो ए विवाहित यहाँ पर ए विवाहित चाहे वो महिला हो या पुरुष हो सबको जोड़ के लिखना है। ए विवाहित आपके पास महिलाएं हमने देखी हैं x 40 गुणे और प्लस x का यहाँ पर 60 ये 50। ठीक है, चलिए देखें अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 40/100 गुणे 30/100 प्लस x और यहाँ पर 60/100 गुणे 50/100। ठीक है, ये है ना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ये तो चीज़ आपको बिल्कुल पता चल रही है। इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। देखो क्वेश्चन की अप्रोच होनी चाहिए, आप इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, तभी आप कर पाओगे, है ना। देखो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हो भी सकती है, ठीक है ना। आपको सोचना यहाँ पर पड़ेगा, गणित तो है ये, इसमें आपको सोचना तो पड़ेगा ही, उसके बगैर आप यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हमसे अविवाहित कहा था तो हमने अविवाहित स्टाफ बिल्कुल पता कर लिया है और उसके बाद में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कुल हमसे पूछा हुआ था। चलो यहाँ देखें बराबर है x, यहाँ से ये है ना 4 3 जा 12 और नीचे आपके पास कितना है 100 है। यहाँ पर 6 5 जा 30 और नीचे 100 है। ठीक है, ध्यान से देखें। अब देखें यहाँ पर 12x प्लस 30x/100 ऐसे कैसे कर दिया, हर बराबर है, अंश हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, है ना। 30 12 42x बटा कितना हो जाएगा 100 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लिख सकते हैं x का 42%। क्या लिख सकते हैं, x का 42%, 42/100 यही चीज़ तो लिखी हुई है, ठीक है ना। 42/100 प्रतिशत और नीचे 100 लिख दो, x का 42%। तो यहाँ पर कार्यालय में अविवाहित स्टाफ जो है वो प्रतिशत में x का 42% है। अविवाहित कितना है, x का 42% है। ठीक है, तो विवाहित पता कर सकते हैं, विवाहित का मतलब आप 100 में से इसको क्या कर दीजिए 42 को घटा दीजिए, ठीक है ना। विवाहित भी आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन हमसे यहीं पर यही पूछा हुआ था कि ए विवाहित स्टाफ बताइए, है ना। तो कार्यालय में कुल लिख सकते हैं हम, कार्यालय में कुल 42% स्टाफ ए विवाहित है। ठीक है,
ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, है ना, और इसको बनाने की आप भी क्या करें, कोशिश करें। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करें, फिर आप चीज़ें ये समझोगे आप, ठीक है ना। चीज़ें धीरे धीरे आप समझोगे। हो एक बार में हो आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बशर्ते आप इसके प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर अगला। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कई बार देखा हुआ है पेपर में। चलो देखो, देखिए क्या क्वेश्चन है। यदि किसी परीक्षा में यदि किसी परीक्षा में राधा के अंक वैशाली के अंकों से 25% अधिक है। अधिक हैं तो वैशाली के अंक राधा के अंकों से कितने प्रतिशत कम हैं। कितने प्रतिशत कम हैं, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कहा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहा है यदि किसी परीक्षा में राधा के अंक वैशाली के अंकों से 25% अधिक है तो वैशाली के अंक राधा के अंकों से कितने प्रतिशत कम हैं। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलो कैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ज़रा ध्यान से इसको सुनने की आप कोशिश करें। परीक्षा है, राधा के अंक वैशाली के अंकों से 25% अधिक है, वैशाली के अंक राधा के अंक से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। चलें, क्या कहा एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन सही हम चीज़ें पकड़ सकते हैं। राधा के अंक वैशाली के अंक से 25% अधिक हैं। वैशाली के अंक से राधा के अंक क्या है, 25%, है ना। राधा के अंक वैशाली के अंकों से 25% अधिक है, ठीक है। यानी कि राधा के अंक क्या है, अधिक है, कितना, 25%, किससे, वैशाली। तो वैशाली के अंक हमको मान लेते हैं कुछ, है ना। तो मान लिया, देखो माना वैशाली के अंक बराबर हैं x, ठीक। वैशाली के अंक कितने हैं, x है, तथा राधा को प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, x का 125%, है ना। 25% अधिक है, देख लो राधा को प्राप्त अंक कितना है, 25% अधिक, मतलब 125%, सीधे आप लिखें, ठीक है। चले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये हो जाएगा 5x/4, है ना। यानी कि राधा को प्राप्त अंक कितने हैं, 5x/4, और वैशाली को प्राप्त अंक कितने हैं, x हैं, ठीक है। अब आप बताइए कि वैशाली के अंक राधा के अंक से कितने प्रतिशत कम हैं। तो पहले ये पता करो कम कितने हैं। देखो वैशाली को राधा से
वैशाली को राधा से मिले कम अंक, है ना, मिले कम अंक, कितने कम है, ठीक है ना। वैशाली को राधा से मिले कम अंक, वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें 5x/4 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। 5x/4 माइनस x, यानी कि आप देख लें राधा को ज़्यादा अंक मिले हैं, वैशाली को क्या है, कम अंक मिले हैं, है ना। तो राधा के अंक में से हम वैशाली के अंक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमको पता चलेगा कि वैशाली को राधा से कम अंक मिले, और कितने मिले वो आपके पास ये यहाँ से मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो 5x माइनस 4x बटे कितना हो जाएगा 4 बराबर यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा x/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतने कम अंक मिले हैं किसको, वैशाली को, है ना। राधा से मिले कम अंक बराबर x/4, बात आपको पता चल गई, है ना। चलें अब हम प्रतिशत, इतने कम मिले हैं तो प्रतिशत बताना है। तो देखें प्रतिशत निकालना बड़ा आसान है ना। तो प्रतिशत कितने कम अंक मिले हैं, x/4, है ना। किससे, राधा से, है ना। 5x/4 और 100 से प्रतिशत में गुणा कर देते हैं, है ना। तो x/4 गुणे 4 बटे यहाँ से 5x और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ से कितना आ गया 20, यानी कि ये हो गया आपके पास कितना 20%, है ना। तो वैशाली को राधा से 20% कम अंक यहाँ पर क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन कहा हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना। और ये आपसे भी, आप अपने से जोड़ करके इसको भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। कि आप जब आपके दोस्त मित्र वगैरह होंगे, ठीक है ना, तो आप में भी कंपटीशन अगर होता होगा तो आप ऐसे यहाँ पर समझ सकते हो कि कौन ज़्यादा या कौन किससे कम अंक यहाँ पर पाया हुआ है। तो ये इसका तरीका रहता है ना। सबसे पहले निकालो आप कम कितने हैं, है ना, फिर प्रतिशत तो आसान होता है प्रतिशत निकालना, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, है ना। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखें, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको लिखाता हूं, उससे भी आप इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो इसका मेथड रहा कि ये तो हम अपने जहन में डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये तो क्या है, बड़ा लेंदी प्रोसेस है, मतलब आपको हर एक चीज़ बिल्कुल डेप्थ में बिल्कुल आपको यहाँ पर बता दी गई है, ताकि आप इसको भी समझ करके आप खुद चीज़ें कर पाओ, ठीक है। देखो ये आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन ट्रिक वगैरह जो है वो एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक तो है ही नहीं, हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक आपको याद करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे। अदरवाइज़ आप जो है कर तो पाओगे उसमें भी, लेकिन उसको बड़ा आपको बहुत मेहनत है ना ट्रिक को याद करने में, ठीक है। चलें, इसका ट्रिक मैं लिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। देखें, शॉर्ट ट्रिक 1। देखें, देखें ट्रिक में लिखता हूं, यदि x y से a% अधिक है, a% क्या है, अधिक है, तो y x से, है ना, a/100 + a और गुणे 100% कम होगा। नंबर 1, ठीक है। अभी मैं आपको समझा भी दूंगा क्या मैंने लिखा हुआ। 2, यदि x y से a% कम है, तो y x से a/100 - a गुणे 100% अधिक होगा। ठीक है, चलो देखो, यदि x y से a% अधिक है, कोई व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे से
है ना। x जो है वो x मान लो कोई है और एक y है। एज x जो है y से a% अधिक पाता है, जो भी कितने परसेंट कहे पाता है। ये भी अधिक पाता तो वो कम ही पाएगा ना, कितना कम है वो आपको निकालना पड़ेगा, आप अपने जहन में खुद आप सोचें, ठीक है। अगर ये a% अधिक पाया तो पूछेगा कि वो कितने कम पाया है, अधिक पाया तो वो कितने कम पाया, ये आपसे पूछेगा। या ये कहा कि x जो है y से a% कम पाया है, तो कम पाया तो वो कितना अधिक पाया है, ठीक है, यही आपसे आ सकता है। तो अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था कि यदि किसी परीक्षा में राधा के अंक वैशाली के अंकों से 25% अधिक हैं, तो 25% अधिक है तो इसका मतलब वैशाली कितने कम अंक पाई है, ठीक है ना, या कितने प्रतिशत कम अंक पाई है, ये आपसे पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे इसको करने के लिए अब जब ये 25% अधिक पाई है तो ट्रिक क्या हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये हो जाएगी। तो a बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a% है ना, यहाँ पर a% अधिक है तो यहाँ पर कितना है 25% आपसे कहा हुआ है 25%। तो बड़ा आराम से अब इसको आप करोगे, ठीक है ना। तो लगाओ 25/100 प्लस 25 गुणे कितना हो गया 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25/125 है ना, 125 गुणे यहाँ पर है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा कि 25 चौक 100, 25 पंचे 125 है ना, और ये 5 पच्चे 25, 5 का है ना, और ये 5 गुणे 4 बराबर 20%। तो रिजल्ट वहाँ पर भी मैंने क्या लिखा था 20% ही लिखा हुआ था। तो आप इससे भी क्या कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा ना करके आप शॉर्ट ट्रिक में भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ए बराबर आपको कितने परसेंट अधिक है, तो 25% अधिक है, तो ए बराबर 25% मान लो। फॉर्मूला याद रखो a/100। बस आपने ये ध्यान में रखें कि अधिक है तो यहाँ पर देखो कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर आपने इसे उसको क्या करा हुआ है, जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। बस ये प्लस माइनस में आप थोड़ा सा ध्यान करना है ना। तो यहाँ से आप देख लें अधिक है तो ये प्लस होता है, ठीक है ना, कम है तो यहाँ पर माइनस होता है। तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें और आप ऐसे यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पर मैं रखता हूँ ताकि और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम की आय से श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत। फिर से देखो, राम की आय श्याम की आय से 20% क्या है, कम है। तो राम की आय श्याम की आय से कितनी कम है, 20% क्या है, कम है। तो श्याम की आय, तो देखें राम की आय कितने प्रतिशत, यहाँ पर क्या है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो श्याम की आय स्वाभाविक है अधिक ही होगी, ठीक है ना। जब राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो वो कितनी अधिक है, ये हम यहाँ पर क्या करेंगे आपसे पता करने की। तो यहाँ पर देखें, अब आपसे प्रश्न कहा है यदि y से a% कम है, तो देख लो यहाँ पर y का मतलब राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। तो सेम सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है। तो फॉर्मूला हम a बराबर यहाँ पर कहा है कितना है 20% आपसे कहा हुआ है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में आप फटाफट रखिए 20/100 माइनस 20 गुणे 100 है ना, बराबर 20/80 गुणे 100 है ना, 20 पंजे 100 है ना, 20 चौक 80 है ना। तो यहाँ से 4 का नम 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 5 गुणे 5 बराबर 5 पचे 25%। इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो फटाफट कितनी जल्दी जो है क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक भी आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बेसिक बनाने की आप ज़रूर कोशिश करें, ठीक है ना। बेसिक बनाओगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस तरीके के प्रश्न बड़ी आसानी से, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पर मैं एंड करता हूँ, ठीक है ना। काफ़ी लेंदी सेशन हो गया है। उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और आप भी फ्यूचर में कुछ ना कुछ करेंगे, उम्मीद है आपसे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।
है।